इस वीडियो में हम देखेंगे कुछ प्रमुख अम्लों के नाम और उनके रासायनिक सूत्र। तो चलिए देखते हैं इस कड़ी में पहला हमारा जो अम्ल है उसको क्या कहते हैं और उसका क्या सूत्र होता है। तो पहला हमारा अम्ल है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसका दूसरा भी एक नाम होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। जो है इसका एक दूसरा भी नाम होता है और वो नाम है नमकाम्ल। तो याद रखिएगा नमकाम्ल क्या है। तो नमकाम्ल जो है ये भी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ही है। इसका फॉर्मूला अगर बात किया जाएगा तो इसका फॉर्मूला हो जाता है HCl। जैसा कि NaCl नमक में आपका Cl होता है, वैसे यहाँ पर भी आपका Cl है। चलिए अब हम बात करते हैं दूसरा। तो दूसरा हमारा आज का जो अम्ल है वो है सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल। अब ये जो आपका सल्फ्यूरिक अम्ल है इसका एक और नाम है और वो है गंधकाम्ल। तो लिख लीजिए गंधकाम्ल इसका जो है दूसरा नाम है। अब इसका अगर बात करते हैं हम कि सूत्र क्या होता है, तो इसका सूत्र होता है H2SO4। आप में से लगभग सब लोग जो है जानते ही होंगे। अब चलिए हम बात करते हैं यहाँ पर आज का जो हमारा तीसरा अम्ल नाइट्रिक अम्ल जिसको बोलते हैं। तो लिख लीजिए नाइट्रिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल, इसका भी अगर बात करते हैं हम दूसरा नाम, तो याद रखिएगा कि इसको हम लोग सोरे का अम्ल कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम लोग सोरे का अम्ल के नाम से भी जो है जानते हैं। अब चलिए बात करते हैं कि इसका सूत्र क्या होता है। इसका सूत्र होता है HNO3। इसके बाद हम एक और अम्ल का बात करते हैं, चौथा अम्ल जो कि दूसरे से संबंधित है, या कह सकते हैं देखो नाम से देखो सल्फ्यूरस। सल्फ्यूरस और वहां पर था सल्फ्यूरिक। तो सल्फ्यूरस अम्ल का अगर बात किया जाएगा कि सूत्र क्या होता है, तो बस एक ऑक्सीजन घट जाएगा। H2SO जहां पर 4 होता था वहां पर 3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम इसके बाद फिर से बात करते हैं पांचवा हमारा आज का जो अम्ल है उसके बारे में। तो आज का जो हमारा पांचवा अम्ल है, पांचवा अम्ल है वो है फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक अम्ल। तो लिख लीजिए आप लोग फ्यूमिंग फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक सल्फ्यूरिक अम्ल। अगर बात करते हैं इसके फॉर्मूला का, तो ये हो जाता है H2, इसके बाद हो जाएगा S2, इसके बाद हो जाएगा O7। तो ये फॉर्मूला आप लोगों को याद रखना है। इसके बाद हम बात करते हैं आज का हमारा छठा अम्ल। तो छठा आपका अम्ल है कार्बोनिक अम्ल। क्या है, कार्बोनिक अम्ल। कार्बोनिक अम्ल हम ये भी आगे जो है डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में कि ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। तो कार्बोनिक अम्ल का फॉर्मूला अगर बात करेंगे तो ये होता है H2CO3। ये याद रखिएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर हम बात करते हैं नेक्स्ट हमारा सातवां आज का अम्ल कौन सा है। तो सातवां है बोरिक अम्ल। सातवां जो है वो है बोरिक अम्ल। चलिए बात करते हैं कि बोरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है। ठीक है ना, तो इसका सूत्र हो जाता है H3BO3। H3BO3 हो गया। अब इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट आठवां आज का अम्ल। तो आठवां आज का जो हमारा अम्ल है वो है फास्फोरिक अम्ल। लिख लीजिए फॉस्फोरिक। ये है फॉस्फोरिक, फॉस्फोरिक अम्ल। तो हम अब बात कर लेते हैं कि इसका सूत्र क्या होगा। फास्फोरिक अम्ल जो है इसका सूत्र क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा H3PO4। चलिए हम बात करते हैं नौवा। तो नौवा आज का जो हमारा नौवा आज का जो हमारा अम्ल है वो है फॉर्मिक अम्ल। क्या है, फॉर्मिक अम्ल। आप लोग नाम सुने हो इसको, मेथनोइक अम्ल के भी नाम से हम लोग जानते हैं। तो ये है फॉर्मिक अम्ल। और इसका बात करते हैं अब हम सूत्र का कि इसका सूत्र क्या होता है। तो बहुत ही सिंपल है, HCOOH कह सकते हैं या COOH कह सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे नौवा, सॉरी नौवा नहीं, 10वां। तो ये हमारा आज का जो है 10वां अम्ल है एसिटिक अम्ल। 10वां है एसिटिक अम्ल। एक सेकेंड, एसिटिक, एसिटिक अम्ल।
ठीक है। तो बात करते हैं कि एसिटिक अम्ल का जो है सूत्र क्या होता है। तो याद रखिएगा, एसिटिक अम्ल का जो सूत्र होता है वो होता है CH3COOH, यानी कि COOH। अब लास्ट एक और हम बात करेंगे यहाँ पर 11वां अम्ल, और वो है आपका ऑक्जेलिक अम्ल। ये क्या है? ये है ऑक्जेलिक, ऑक्जेलिक, ऑक्जेलिक अम्ल। तो ऑक्जेलिक अम्ल जो है, बात करते हैं कि इसका सूत्र क्या होता है। तो दो तरीकों से आप बता सकते हो, ठीक है। इसको आप लोग बोल सकते हो COOH बॉन्ड COOH, या क्या कह सकते हो, इसको बोल सकते हो आप लोग COOH का होल ट्वाइस। तो ये हमारा जो है फॉर्मूला हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि ये सारे जो है तथ्य काफी आपको इंटरेस्टिंग लगे होंगे। थैंक यू।